नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ ने बहुत सारे सवाल उठा दिए और यह सवाल उठा सत्ता पक्ष के अंदर ही। दरअसल सत्ता में भागीदार बीजेपी ने एक ऐसा सवाल उठा दिया जिससे जेडीयू थोड़ी बैकफुट पर या असहज कह सकते हैं कि नजर आने लगी, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्राइम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में न सिर्फ क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यानी पुलिस खाकी पर सवाल यह उठा कि पुलिस जो है वो एक्शन नहीं ले रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये चूंकि सवाल संजय जायसवाल ने उठाया था, तो जाहिर तौर पर विपक्ष को मौका मिला इस मुद्दे को उठाने का, इसे भुनाने का। और विपक्ष ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है, क्योंकि पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। विपक्ष का यह भी कहना है कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा है रिश्ता सत्ता पक्ष में, अंदर खाने बहुत ज्यादा तकरार है, बहुत सारे तनाव हैं और इस वजह से बीजेपी ने सोच समझ के यह किया है। लेकिन जेडीयू का कहना है कि बीजेपी भी सत्ता की भागीदार है, इसलिए सवाल उठाने का उसको हक बनता है। जनता ने जनादेश दिया है तो हमारा काम है कानून की हिफाजत करना। आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। खराब कानून व्यवस्था पर बीजेपी का सवाल। संजय जायसवाल के सवाल पर मचा बवाल। विपक्ष को मिला मौका, सरकार को घेरा। तो जो सवाल पहले विपक्ष पूछ रहा था, आज वो सवाल बीजेपी पूछ रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था का हाल खराब क्यों है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्वी चंपारण के थानों में बहुत अव्यवस्था हो गई है। रक्सौल से लेकर मोतिहारी तक लगातार अपराध की घटना हो रही है और मोतिहारी पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में अक्षम सिद्ध हो रहा है। सोशल मीडिया पर जायसवाल ने तो इससे भी बड़ा लेख लिखा है और गंभीर सवाल कानून व्यवस्था पर किया, जिसके बाद जेडीयू के हाथ पांव फूल गए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हर स्तर पे हम बातचीत का दौर जारी रखें और निश्चित तौर पे जहां भी कोई भी घटना होगी, हम उसके कार्रवाई के संदर्भ में जरूर सरकार को आग्रह करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अगर अपराध के और क्राइम को लेके कुछ अगर उनके कंसर्न है तो निश्चित ही वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, कंसर्न उनका वाजिब है। वो उनके कंसर्न का उचित संज्ञान सरकार लेगी और निराकरण करेगी। जो सवाल बीजेपी ने पूछा है, वही सवाल तो विपक्ष भी पूछता आ रहा है। और अब जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बारे में लिखा, तो मौके को विपक्ष ने लपक लिया और सरकार को तो घेरा ही, सवाल बीजेपी की तरफ भी फेंका कि उनके आरोप से बीजेपी भी इत्तेफाक रखती है। ये तो नीतीश कुमार जी के पास, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्री है, वो है गृह मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इसलिए उन पर दबाव बनाने के लिए ये इस तरह का बात कर रहे हैं। जिनके राज में बेतहाशा अपराध की वृद्धि हो रही है, तो संजय जायसवाल जी सीधा नीतीश कुमार को आरोपी नहीं कह सकते, चूंकि उनके साथ हैं, तो डीजीपी पे हमला करके यह कहेंगे कि नीतीश कुमार फेल है। जिस तरह से बीजेपी ने सूबे में कानून व्यवस्था का मसला उठाया है, उससे जेडीयू बैकफुट पर आ गई है और सवाल सूबे के गृह मंत्री की ओर किया गया है, जबकि गृह मंत्रालय की कमान तो खुद सीएम संभालते हैं और अब सीएम ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देंगे। दिल्ली से नेहा के साथ नौजीत, जी मीडिया, पटना। तो अब क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर सत्ता में भागीदार दोनों दल हैं, सत्ता में दोनों शामिल हैं, बीजेपी और जेडीयू। लेकिन मुश्किल ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर सवाल उठाते हैं तो सवाल यही उठता है कि फिर आप भी तो सरकार में हैं, आप भी तो सत्ता के भागीदार हैं, आप भी सत्ता के सहयोगी हैं, तो फिर सवाल किस पर उठा रहे हैं, अपनी सरकार पर या विपक्ष पर? और विपक्ष कह रहा है कि फिर आप ये बता किसे रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, आपका काम है कि करिए उस पर कंट्रोल। फिलहाल चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता संजय टाइगर हमारे साथ हैं, जेडीयू से सुहेली मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विपक्ष की बात करें तो मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से शक्ति यादव प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय पासवान हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। संजय टाइगर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि जो सवाल उठाया है संजय जायसवाल ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, वो सवाल किस पर उठा रहे, ये सवाल जो पूछ रहे हैं वो किससे पूछ रहे हैं?
आखिर वो विपक्ष से पूछ रहे हैं या अपने मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं या जनता को सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया है? तो जानकारी तो जनता के पास पहले से ही है कि क्राइम बहुत बढ़ गया है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने चाबी कस दी और फिर कोई कवायद करने की जरूरत नहीं है। और अध्यक्ष जी ने पूरे बिहार के संदर्भ में नहीं कहा है। वो जो सरकार चल रही है एनडीए गठबंधन की, उसमें एक प्रमुख घटक दल के अध्यक्ष भी हैं, एक सांसद भी हैं। तो लोगों के माध्यम से जो बातें संज्ञान में आई, उसको लेकर उन्होंने आश्वस्त किया कि हम डीजीपी से बात करेंगे। देखिए, जो काम करता है उसी से उम्मीद लोग करता है। अगर आरजेडी की सरकार होती तो कोई शिकायत भी नहीं करता, लेकिन कानून का शासन हमने स्थापित किया है। फिर भी दुनिया में कोई ऐसी शासन व्यवस्था नहीं है जो ये दावा करे कि हमारे शासन में कानून का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन हमारा जो नीति है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है अपराध के मामले में, उस पर हम कायम है। और हम ये दावा करते हैं कि बिहार में अपराध करके कोई बच नहीं पाएगा, पताल में रहेगा, खोज निकालेंगे। स्पीडी ट्रायल चलाकर हमने लोगों को सजा दिलाया, सलाखों के अंदर अपराधी हैं। अब पूर्वी चंपारण के थानों की शिकायत अध्यक्ष जी के संज्ञान में आई है। और डीजीपी से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने, तो हमारा तो ड्यूटी बनता है, हम सभी घटक दल के लोग, अगर जनता से कोई बात आती है, कहीं कोई शिकायत आती है, तो उसका मिलकर निराकरण करेंगे। ये तिल को तार बनाने की जरूरत नहीं है। संजय टाइगर जी, और चिंता की बात है, आप कह रहे हैं पूरे बिहार के संदर्भ में नहीं, वो पूर्वी चंपारण की बात कर रहे थे। अगर पूर्वी चंपारण में ही क्राइम से इतना वो परेशान है, तो अब बाकी जिलों को भी अगर जोड़ना शुरू करिए तो सोचिए क्राइम का ग्राफ क्या होगा। मैं कुछ आंकड़ा आप कहें तो दे दूं। आप देखिए, नहीं, मेरे पास भी आंकड़े हैं। देखिए, परसेप्शन क्या है, ये महत्व रखता है डेमोक्रेसी में। जनता जानती है कि बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो अपराध के मामले में, मैं 16 नवंबर के बाद के आंकड़े आपको दे दूंगा तो एकदम आप चौंक जाएंगे। आपको भी पता है, मैं पिछले 4 दिन का आंकड़ा आपको दे देता हूं। हत्या की कितनी वारदातें हुई हैं 24 घंटे में, 24 घंटे में 24 आंकड़ों में कमी बेसी हो सकती है। नहीं, आप त्यान जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, आंकड़ों में कमी बेसी हो सकती है। लेकिन सरकार कितनी मुस्तैद है। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने आला पुलिस अधिकारियों को बुलाया, उनको निर्देश दिया कि कहीं कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सजग है, हम सतर्क हैं, और हमारा टीआरपी यही है, समावेशी विकास, न्याय के साथ विकास और लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में रखना, कानून के शासन को स्थापित करना। फिर भी अगर कहीं कोई कमी आएगी, हम सब मिलकर के उसका संज्ञान लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। पूर्वी चंपारण के थानों में वो कमी है, उसको चुस्त दुरुस्त करेंगे। डीजीपी से बात करेंगे। तो ये सवाल है, ये सवाल ऐसा नहीं है कि इतना हल्का सवाल है। प्रदेश अधिकारियों से बात भी है। अगर कोई जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मैं खुद डीजीपी से बात करूंगा। त्यान जी, मेरी बात को सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष जी एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल के अध्यक्ष भी हैं, सांसद होने के नाते जनप्रतिनिधि भी हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि कहता है कि कोई शिकायत आई है पुलिस के संदर्भ में, थानों के संदर्भ में, मैं डीजीपी से बात करूंगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तिल को ताड़ बनाया जा रहा है। शक्ति यादव जी, और इसमें तो विपक्ष को दिखाई दे रहा है कि बड़ा खटपट चल रहा है। मुगालते में न रहिए, एकजुट है, बेहतर तालमेल है। 5 साल तक मिलकर सरकार चलाएंगे, बिहार में विकास करेंगे और कानून का राज जो हमने स्थापित किया इसको कायम रखेंगे। 5 दिन का आंकड़ा मैंने देखा और 5 दिन के अंदर कम से कम मुझे 25 से 30 तो मर्डर के मामले नजर आ गए। आज संगठित अपराध नहीं होता। यादव जी, वो दौर नहीं है बिहार में जब सामूहिक नरसंहार होता था, संगठित अपराध होता था, अपहरण होता था। वो दौर नहीं है। आज बिहार बदला हुआ है। फिर भी हम आदर्श स्थिति तो ये है कि एक भी अपराध न हो। लेकिन बताइए, कोई दावा कर सकता है क्या? हम ये दावा करते हैं कि अपराध करने वाले बचेंगे नहीं, विपक्ष को भी बोलने दीजिए, वो बताएं तो। बताइए शक्ति यादव जी। देखिए, ऐसा है कप्तान जी की थकाऊ और अनकंपाई मुख्यमंत्री से बिहार में क्राइम कंट्रोल की बात ही करना हमें लगता है कहीं ना कहीं बेईमानी है। एक दिन में 27 हत्याएं होती है इस बिहार के अंदर में,
और इस क्राइम के महाराजा कौन है? नीतीश कुमार है, जिनकी आभा गिर चुकी है, थक चुके हैं और ये अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हैं और इनका नियंत्रण तंत्रों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये बात हम पहले भी कहते रहे और आज कहते हैं कि आप देखिए, यही जो है अभी आज ठंडी भी नहीं हुई है, बगल में मुजफ्फरपुर का बालिका गृह का देखिए आज का रिपोर्ट देख लीजिए। आप बेगूसराय में आत्महत्या कर ली, टॉर्चर जो हुई, लड़कियां टॉर्चर हुई सेंटर होम में, आज आत्महत्या की। तो चारों तरफ ये संस्थागत ये भ्रष्टाचार भी है और संस्थागत अपराध भी है और अपराध पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए नियंत्रण नहीं है कि इनकी आभा मर चुकी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं, तो सवाल उठता है कि यह सवाल तो देश के प्रधानमंत्री से ही पूछना चाहिए कि आपके नाम पर वोट मांगा गया, नीतीश कुमार जी ने आपके नाम पे भी वोट मांगा। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के साथ साथ साझा आप है, डबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके साथ है, ज्यादा मंत्री आपके चिंता जता रहे हैं ना। देखिए अभी बोल रहे थे, सवाल ये उठता है कि मिर्ची आपको लगेगी, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल मामला है, कोई नियंत्रण में नहीं है। बिहार का प्रशासन जानता है कि ये जो सरकार आई है डेमोक्रेसी को हैक करके आई है, तो इस जो डेमोक्रेसी को हैक करके जो गवर्नमेंट बनती है उसके नियंत्रण में कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन इनके जो है, खैर वो अलग मामला है, डेमोक्रेसी को हैक करने का मामला अगर वो है तो उससे जोड़। और कई एक सेकंड सुन लीजिए। सवाल नंबर 2, नीतीश कुमार जी ने कई मंचों से डीजीपी को, कई लोगों को कई बार कहा, लेकिन कोई असर दिखाई नहीं पड़ता रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तत्कालीन जो सुशील कुमार मोदी गिड़गिड़ाते रहे कि पितृपक्ष में अपराधी अपराध ना करें, तो भी लोगों ने नहीं माना। तो यह जो सारा सत्ता संरक्षित सारे अपराध सुहेली मेहता जी आप बिहार के अंदर में, सुहेली मेहता जी वाकई एक सवाल उठता है कि सत्ता में ही शामिल बनाया जा रहा है। ये कहे कि बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है और वो डीजीपी से खुद बात करेंगे ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके, इसका सीधा मैसेज क्या है? सुहेली मेहता जी कानूनी कार्रवाई करते हैं, जेल के देखिए सलाखों के अंदर डालते हैं। वो सिर्फ एक दल के अध्यक्ष नहीं हैं, आदरणीय संजय जायसवाल जी, वो लोकसभा वो एक सांसद भी हैं और डीजीपी से बात करेंगे तो एक मुखिया भी डीजीपी से बात कर सकता है, क्या दिक्कत है? इसी को सुचिता की राजनीति कहते हैं कि सरकार के अलायंस पार्टनर के एक अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और वो कंसर्न है, हर एनडीए का हर नेता हर चीज से कंसर्न है। क्या दिक्कत है? उनके क्षेत्र में उस तरह की समस्या हुई, उनको इस बात की चिंता हुई अपनी जनता के लिए, तो वो कह रहे हैं कि हम डीजीपी से बात करेंगे। क्यों हम कहीं जाते रहेंगे और हमारी सरकार है, सरकार की पार्टी के हम प्रवक्ता हैं और हम कहीं जाते रहेंगे, हमको कुछ प्रॉब्लम पता चलेगा तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि हाँ हम फलाना ऑफिसर से बात करेंगे? क्या दिक्कत है इसमें? इसमें देखिए कहीं कोई बात नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया जा रहा है, इस तरह से लोग कर रहे हैं कि सरकार की पार्टनर अलायंस की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस तरह की बात की, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसी ही राजनीति अच्छी होती है और जिससे कि जनता सुरक्षित रहती है और पार्टी में जो सरकार के जितने भी अलायंस पार्टनर पार्टी है, सत्ता में जो दल है, सत्ता में जो दल हैं, 28 तारीख की घटना आपको याद होगी गोपालगंज में, आप ही की पार्टी के विधायक है जिनके करीबियों को गोली मार दिया गया। तो आपको जब आपकी पार्टी के विधायक अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, आप दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगी जरा बताएंगी मुझे? ये आपकी नई सरकार बनने के बाद 28 नवंबर की गोपालगंज की घटना है। आप ये बता दीजिए कि इस पूरे दुनिया में हत्या रुकी है क्या? हत्या हुई तो उस पर कार्रवाई हुई। कितनी हत्या होती है और कितने पर जाकर आपको लगेगा कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है? 4 दिन पहले, नहीं ठीक है, 4 दिन पहले देखिए क्राइम होता है, लेकिन कितनी हत्याओं के बाद आपको लगेगा कि हाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ा है? मुझे बता दीजिए। महिला की हत्या हुई, गिरफ्तारी हुई ना। क्राइम का ग्राफ इसलिए बढ़ा है कि क्राइम के निदान के प्रति लोग कंसर्न हुए हैं, हमारी सरकार कंसर्न है, पुलिस की व्यवस्था है, थाना में सिस्टम है, इसलिए वहां पर रिकॉर्ड है इस चीज का। एनसीआरबी का एक आंकड़ा है कि क्राइम होते रहते थे, एनसीआरबी का चर्चा ही नहीं होती। मेरे पास एनसीआरबी का एक आंकड़ा है सुहेली मेहता जी, इसलिए है सुहेली मेहता जी जरा सुनिएगा। एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि जिस वक्त, जिस दौरान 5 महीने कोरोना काल में लॉकडाउन रहा, जहां सारे लोग घर में थे, पुलिस के पास पूरा मौका था कि वो सुरक्षा को पुख्ता करती, उस दौरान भी क्राइम नहीं रुका। जनवरी से अगस्त के बीच बिहार में अब तक जो हत्याएं हुई हैं 2132, जनवरी से अगस्त।
इस 8 महीने में 2000 से ज्यादा मर्डर हुआ है बिहार में, और वो तब जब 5 महीने आपने लॉकडाउन किया था बिहार में। क्राइम पर कंट्रोल मतलब क्राइम जीरो नहीं होता है कात्यायन जी, क्राइम पर कंट्रोल मतलब क्राइम जीरो नहीं होता है। जिस महाजंगल की बात करते हैं, अरे मैं जीरो की बात ही नहीं कर रहा हूँ सुहेली मेहता जी, मैं जीरो की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 2000 मर्डर आप कम समझती हैं, को जन्म दिया 2000 मर्डर आप कम समझ रही हैं 8 महीने में बिहार में। जहाँ 4 महीने में जिस हत्या पार्टी होती ने हो, अपराध को बिहार में जन्म दिया वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी में जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, ये आंकड़ा इसलिए ठीक है अजय पासवान जी, अजय पासवान जी, अजय पासवान जी आप बताइए जरा। तो दूसरा आदमी थाना में पहुंचता है, 8 महीने में 2000 से ज्यादा मर्डर होता है, लेकिन सरकार कह रही है कि क्राइम जीरो कभी नहीं होता। यानी ये जीरो, क्या जीरो है ये क्राइम? हाँ सही बात है। पूरी दुनिया का रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, कहीं भी हत्याएं नहीं होती है, तो आप दिखा दीजिए उसको। का जिस तरह से हतप्रभ करने वाला बयान है और हास्यास्पद है, अगर आप आंकड़े उठाकर क्या देखेंगे, हास्यास्पद है? आप सन 2004 में FIR दर्ज आपके शासन काल में FIR दर्ज नहीं होता था, और ये हमारी संवेदनशीलता है, संज्ञान लिए हुए केसेस संवेदनशीलता है कि कहीं कोई मामला संज्ञान में आया थे और आज घटकर बढ़कर 3,70,000 हो गए हैं। और ये सुचिता की राजनीति नहीं, ये बेशर्मी की राजनीति है। हत्या होते जा रही है और आप अपने आप को बचाव समझिए कि आप अपने चाल चेहरा का रिनोवेशन करने में लगे हुए हैं। आंकड़े दिखा रहे हैं दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए। एक बात स्पष्ट करें, दोनों एनडीए के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, पूरे लंबे 5 साल का कार्यकाल रहा और दलितों के ऊपर इतनी हत्या और अत्याचार हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री और एनडीए ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन तक नहीं किया, महादलित आयोग का गठन तक नहीं किया, और विकास की बात करते हैं। अत्याचार के आंकड़े जो है इतने बड़े और लंबे चौड़े हैं, और ये बात करते हैं क्राइम जो है ये सुनियोजित ढंग से भाजपा की सरकार और जदयू की सरकार पूरी क्राइम बढ़ाने में योगदान कर रही है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष दलित उत्पीड़न में आगे लगे हुए हैं। नहीं, क्राइम बढ़ाने में योगदान कर रही है या क्राइम कंट्रोल नहीं कर रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। महादलित विकास मिशन में कितने काम हो रहे हैं आप देख लीजिए। पूरी तरह से ये आपराधिक घटनाएं। जनजाति कल्याण के लिए संजय टाइगर जी आप कहां चले गए? मैं बात कर रहा हूं कहीं और, आप कहीं और पहुंच गए। जी इस बात के लिए माफी मांगना होगा उनको टीवी के सामने। सबसे कम पैसा जो है इस बार घड़ियाली आंसू की बात नहीं है, जानती है आप। अरे अजय पासवान जी मुद्दे पर रहिए, आप कहां भटक के चले गए? लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने जो लूट मचाई है, बार बार क्यों विश्वास कर रही है? विश्वास नहीं कर रही आपने। चलिए शक्ति यादव जरा बताइएगा, ये आंकड़े जो है मेरे पास, हालांकि बहुत सारे और भी आंकड़े हैं, 2000 से ज्यादा तो ये मैंने मर्डर की बात की है। इसके अलावा देखिए हम आपको आंकड़े बताते हैं। किडनैपिंग के लगभग 5000 मामले पिछले 8 महीने में हुए हैं, जनवरी से अगस्त के बीच, और रेप के मामले 1000 के करीब, 964 रेप के मामले हैं जनवरी से अगस्त के बीच। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह तब का मामला है जब जनता घरों में बंद थी, तब यह आंकड़ा आया है। देखिए करत्यायन जी, एक बात जान लीजिए, हमने शुरू से कहा कि जब लोग अपने घरों में स्टे कर रहे थे, होम स्टे कर रहे थे कोरोना काल में, तो 2000 से अधिक हत्याएं हुई। अब ये समझ सकते हैं कि शासन का कितनी पकड़ है क्राइम पर। नंबर 2, लगभग 1000 जहां रेप हुआ हो। और सवाल ये उठता है, मेरी चुनौती है कि पूरे हमारे कार्यकाल का एनसीआर का रिपोर्ट निकाल दीजिए और इनका रिपोर्ट निकाल दीजिए, बहस कर देंगे तो इनको पता चलेगा, इनके सच्चाई खुलकर सामने आएगी। ये दुहाई देते हैं, ये दुहाई देते हैं, ये दुहाई देते हैं। 5-5 वो 8-8 वो राइफल लेकर करके इनके नेता घूमते हैं बाजारों में, कहते हैं कि अपराध कंट्रोल करेंगे। इसलिए पूरे तौर पर ये शासन खेल है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के क्राइम के जो महाराजा हैं, उन पर करारा तमाचा लगा रही है। और मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर जो 43 विधायकों के एक नेता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो राज्य में भ्रष्टाचार। अजय पासवान जी आप रुकिए, अजय पासवान जी। हाँ जी,
हाँ, पहले शक्ति यादव जी और संजय टाइगर जी से बात कर लूं, फिर सुहेली मेहता जी और आपसे बात करते हैं। हाँ, शक्ति यादव पूरी बात ये तो सुनेगा नहीं, ये तो हल्ला हंगामा के चाहते हैं कि ये अपराध को हम रोक लें, अपराध रोक नहीं सकते, भ्रष्टाचार की बात। लेकिन शक्ति यादव जी ये कह रहे हैं कि दरअसल इनके समय में रिपोर्ट दर्ज होती है, इसलिए ये आंकड़े इतने ज्यादा है। अपराध की बात, मेरे समय में रिपोर्ट दर्ज होते थे। ये भ्रष्टाचार के लिए विश्वपितामह है और अपराध के लिए विश्वपितामह है। सारे भ्रष्टाचारी अपराधी इनके दल में है, इनके दल में है और नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, ये पूरी तौर पर थक गए हैं, अनुकंपा पर मुख्यमंत्री है, इसलिए अपराध नियंत्रण नहीं होगा। अच्छा, संजय टाइगर जी एक मिनट, संजय टाइगर जी सवाल सुनिए। सवाल ये है कि जब भी क्राइम का ग्राफ बढ़ता है, आप कहते हैं कि विपक्ष वाले ही सरकार को बदनाम करने के लिए अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आज ही भागलपुर में 2 हत्या हुई, जनता सुनने वाले भरोसा किया है, जनता ने भरोसा नहीं किया, हमको चोर दरवाजे से आए हैं, चोर दरवाजे से आए हैं, जनता ने फैसला सुना दिया, जनता ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। देश का सम्मान करिए। बहुत लूटा है आपने लूटा है, डेमोक्रेसी हैक किया है, इसलिए अपराध आप जब हारते हैं जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। अच्छा ठीक है, सुहेली मेहता जी जो है एक मिनट हो गया। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव, संजय टाइगर हो गया, आप दोनों आप रुकिए। सुहेली मेहता जी एक बात बताइए, जब भी क्राइम का ग्राफ बढ़ता है, संजय टाइगर जी प्लीज, संजय टाइगर जी 1 मिनट, विकसित राज्य बनाया। अरे संजय टाइगर जी 1 मिनट रुक जाइए। सुहेली मेहता जी सवाल सुनिए, सुहेली मेहता जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, मंत्री थे पहले सवाल सुनिए सुहेली मेहता जी। लंबे समय तक समाजवादी नेता थे, बड़े नेता थे, उसी दल में लंबे समय तक मंत्री थे। अच्छा शक्ति यादव जी 1 मिनट रुकिए, सुहेली मेहता जी आप हमसे बात करिए। सुहेली मेहता जी उसी सरकार में मंत्री थे। अरे आप पहले सवाल तो सुनिए, पहले सवाल सुनिए सुहेली मेहता जी। आपके दल में आपके यहाँ किसकी राजनीति हो रही है? आपके यहाँ किसकी राजनीति हो रही है? हमारी पार्टी में आपके यहाँ किसकी राजनीति हो रही है? सुहेली मेहता जी पहले सवाल सुनिए, सब राजनीति कर रहे हैं, सवाल सुनिए, पहले राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए सुहेली मेहता जी। बाइलेट लूट करके सरकार बनी है, इस राज्य में बाइलेट लूट के सरकार बनी है। मैं आवाज बंद कर दूंगा आपकी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आवाज बंद करूंगा आपकी। और क्राइम इसलिए और बढ़ता जा रहा है। जरूरत है, मैं आवाज बंद करूंगा। सुहेली मेहता जी आप पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। चेहरा धूमिल हो गया, चेहरे पर जो बात करते थे चेहरा धूमिल हो गया, चेहरा पर वोट मिलता, कहाँ गया चेहरा? नरेंद्र मोदी जी का चालीसा जपे तो 43 को आगे गया, 43 को आ भी गया, आपका चेहरा कहाँ गया? चेहरे की चर्चा करते करते इनके प्रवक्ता नहीं थकते थे, चेहरा धूमिल हो गया, चेहरा थकाऊ हो गया, चेहरा उबाऊ हो चुका है। अनुकंपा पर मुख्यमंत्री है, जो अनुकंपाई मुख्यमंत्री है उससे बिहार में कंट्रोल नहीं हो सकता है। क्राइम पूरा, ये तो गलीमत है कि उन्होंने कहा नहीं कि जाड़े का समय है इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, यह भी बोल देंगे। इतने थोथी दलील करने वाले लोग हैं। शक्ति यादव जी अब आप सुनेंगे, शक्ति यादव जी अब सुनेंगे। शक्ति यादव जी 1 मिनट सुन लीजिए। सुहेली मेहता जी बेवजह का आप लोग कुतर्क कर रहे हैं, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, आप बार बार भटकने की कोशिश। सुहेली मेहता जी आप भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। जनादेश को मानने के क्या जनादेश के पीछे आप पड़ी हुई है? क्राइम कंट्रोल हो नहीं रहा, आप जनादेश की बात कर रही हैं। तेजस्वी यादव है, क्राइम कंट्रोल आप कर नहीं रही है। जब भी कोई क्राइम ग्राफ बढ़ता है आप कह देती है विपक्ष की इसमें साजिश है। भगवान भरोसे है, हर बात में विपक्ष। पर हमारी महाजंगल राज के महानायक हैं अजय पासवान आप बोलिए। हर बात में विपक्ष का आरोप लगता है विपक्ष पर कि विपक्ष ने क्राइम बढ़ाने में जानबूझकर मदद की है ताकि सरकार बदनाम हो। देखिए ऐसा है कि इन लोगों के पास अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विपक्ष को मोहरा बनाने की एक कला सीख ली है
सरकार के ऊपर ही जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करने का। ये एक हास्यास्पद और हतप्रभ बात है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, सन 2004 में जो सरकार में जो आंकड़े थे, वो कॉग्निजेंस वाले जितने भी सीरियस केसेस थे, वो उनके आंकड़े 1,60,000 के आसपास थे। आंकड़े इसलिए और आज जो है वो आंकड़ा 3,70,000 है। ठीक है, ये स्वीकार करना होगा। आपके शासनकाल में जो आजादी नहीं होता था, नहीं, अगर ऐसे हो जाती है संजय टाइगर जी, मैं तो सिर्फ कहना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर संजय जायसवाल जाकर मिल लेते हैं डीजीपी से और उससे क्राइम कंट्रोल हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तब तो हम कहेंगे कि बराबर वही मिलते रहे डीजीपी से, शायद उनकी ही सुन ले अधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये सब जानते हैं, कंट्रोल जैसे भी हो करना पड़ेगा। फिलहाल बात विभाग में। नमस्कार।